गौतम बुद्ध, जो शांति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, ने जीवन को सरल, शांत और सार्थक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्होंने बताया कि कब और कहाँ इंसान को चुप रहना चाहिए। बुद्ध के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। यह कहानी जीवन में शांति और समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। पॉइंट 1, जब गुस्सा आए। बुद्ध कहते हैं, गुस्सा ज्ञान का प्रतीक है। गुस्से में व्यक्ति अक्सर ऐसे शब्द बोल देता है जिनका परिणाम बहुत बुरा होता है। जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहें। यह आपकी शांति को बनाए रखने का सबसे सरल तरीका है। गुस्से के समय बोले गए शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। 2, जब कोई आपकी निंदा करे। यदि कोई आपकी निंदा या आलोचना कर रहा हो तो जवाब देने के बजाय शांत रहें। बुद्ध कहते हैं, आपकी शांति आपकी ताकत है। यदि आप निंदा पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप अपने मन की शांति खो देंगे। याद रखें, दूसरों की राय आपके वास्तविक व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करती। 3, व्यर्थ की बहस में। बुद्ध के अनुसार जहां शब्द व्यर्थ हो वहां मौन ही सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। बेकार की बहस और तर्क वितर्क में समय और ऊर्जा बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी बहस में जीतने के बावजूद भी हार का अनुभव होता है। ऐसे समय में चुप रहकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बेहतर है। 4, जब आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हो। यदि आपको यह लगे कि आपकी कही गई बात से किसी के दिल को चोट पहुंच सकती है तो बोलने से बचें। बुद्ध कहते हैं, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को चुनाव सोच समझ कर करें। 5, जब आप सही उत्तर दे ना सके। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमसे सही उत्तर की अपेक्षा की जाती है, लेकिन हमारे पास उस समय कोई उपयुक्त जवाब नहीं होता। ऐसे समय में गलत या अनावश्यक बोलने से बेहतर है चुप रहना। चुप्पी आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। 6, जब आपके शब्द पर विश्वास ना हो। बुद्ध कहते हैं, अपने शब्दों में सच्चाई और विश्वास होना अनिवार्य है। यदि आप खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते तो आपकी बात का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में बोलने के बजाय चुप रहना ही उचित है। जब आप किसी की भावनाएं ना समझ पाए, किसी के दर्द या भावनाओं को समझने की कोशिश किए बिना उनके बारे में कुछ भी कहना उनकी तकलीफ को और बढ़ा सकता है। यदि आप सामने वाले के मनोभाव को समझ नहीं पा रहे हैं तो चुप रहना बेहतर है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के दर्द को समझना करुणा का पहला कदम है। 8, किसी को नीचा दिखाने के लिए। यदि आप किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बोल रहे हैं तो चुप रहना ही सही है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है। दूसरों की आलोचना करने की बजाय अपने व्यक्तित्व को सुधारने पर ध्यान दें। 9, जब आप निंदक के सामने हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, निंदक हमेशा निंदा करते रहेंगे। ऐसे लोगों के सामने बोलने से कोई लाभ नहीं होता। उनकी बातों का असर केवल तब जब आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए निंदकों के सामने चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर है। 10, जब आप अपनी शांति बनाए रखना चाहते हो। बुद्ध के अनुसार शांति सबसे बड़ा धन है। यदि कोई परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति को भंग कर रही है तो उसमें उलझने की बजाय चुप रहना सीखें। चुप रहना न केवल शांति को बनाए रखता है बल्कि ये आपके व्यक्तित्व को भी सशक्त बनाता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कब और कहाँ चुप रहना हमारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। चुप्पी केवल एक आदत नहीं है, यह एक कला है। यह न केवल आपके शब्दों की ताकत को बढ़ाती है बल्कि आपके जीवन को भी सार्थक और शांत बनाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।